हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर की, जो कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट 3 से 4 नंबर अगर आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में कंसिस्ट करने हैं तो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर के आईपीएससी नोमेनक्लेचर जरूर पढ़ना। तो अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर आपको कंबाइनली पढ़ा देते हैं और होता क्या है कि आपको कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो पाता कि आखिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे हम लिखें, केटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए हम कैसे नोमेनक्लेचर करें और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसे क्वेश्चन करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सेपरेट तरीके से आपको पढ़ाएंगे, जिससे किसी भी कंपाउंड को अगर आपको एग्जाम में मिल गया तो आप देखते ही बता दो कि अरे यार ये तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, इसके लिए अलग रूल लगेगा। अरे ये तो लिगेंड हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इसके लिए अलग रूल लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें कि कौन से नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर की बात हो रही है और ये 3 से 4 नंबर फिक्स है, इसलिए विदाउट इसको स्किप किए हुए केमिस्ट्री को पढ़ना। अगर आप इसको स्किप करते हैं मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने जीवन की। ठीक है ना। चलिए भाई, कॉम्प्लेक्सेस 3 प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो एनायनिक हो, चाहे वो केटायनिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स की। ठीक है ना। एनायनिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है K4 FeCN6। इसको ज़रा ध्यान से देखना। अगर इसको हम तोड़ें तो ये 4K प्लस में टूटेगा प्लस FeCN6। कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर अगर निगेटिव चार्ज है तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और कोऑर्डिनेशन स्फेयर अगर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, K4 FeCN6 में अगर K4 को हटा ले, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर का चीज़ है, तो इसके अंदर क्योंकि K4 मतलब यार इस पर 4 प्लस चार्ज है, इसका मतलब 100% श्योर डेट कि इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। मतलब सीधे शब्दों में आपको मैं एक ट्रिक भी अगर दूं कि अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है तो ब्रैकेट निगेटिव होगा, अगर ब्रैकेट के बाहर निगेटिव है तो ब्रैकेट पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब ब्रैकेट के बाहर कोई पॉजिटिव है। ठीक है। जैसे यहाँ पे K4 है तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव होगा। तो जब निगेटिव होगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिया K4 NiCO, या मैं कुछ और ले रहा हूँ NiCl का होल 4। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे पॉजिटिव स्पीसीज है, इसका मतलब कि ये पूरा निगेटिव होगा। और जब हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव होगा प्यारे बच्चों तो इसके लिए डिफरेंट रूल है। उस रूल को अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऊपर। ठीक है ना, कि क्या रूल है। तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको करना है कि कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है कि केटायनिक है कि न्यूट्रल है। एनायनिक के लिए डिफरेंट रूल है, बाकी केटायनिक और न्यूट्रल के लिए सेम रूल है। तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर करना है। अगर ये बाहर है तो पहले तो इसको लिखेंगे। कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों हम नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये किसी बुक में इस तरह से नहीं दिया है सेपरेटली, आपको कंबाइनली दे दिया है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्सेस एनायनिक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं हम, K4 की बात नहीं कर रहे हैं, K4 तो बाहर लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है ना। हम कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, और नेम ऑफ लिगेंड लिखने के बाद फिर हम मेटल का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, CMA, या ऐसे लिख दें नेम ऑफ CMA, नेम ऑफ CMA सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों जो ये नेम ऑफ CMA लिखेंगे इन लैटिन लैंग्वेज, इन लैटिन। अब बोलोगे सर लैटिन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, सब बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, एंड ये हमारा हो गया कंप्लीट रूल। ज़रा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, सर एनायनिक कैसे होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है तो एनायनिक होगा, मतलब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई पॉजिटिव स्पीसीज है तो कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक होगा, निगेटिव होगा। जब निगेटिव होगा तो हम सबसे पहले जो बाहर अगर ये पॉजिटिव है तो उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो उसको हम इसके बाहर लिखेंगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम इतने कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड। जैसे हम इसका कर लेते
लेते हैं, एकदम इसी के पैटर्न पे इसका करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है सबसे पहले, और यहाँ पे 4 3 2 कुछ भी लिखे, तुम सीधा नाम लिखोगे क्या, इसका नाम लिखोगे सीधा पोटेशियम, ठीक है ना। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दूँ, यहाँ पे क्या है भाई, ये पोटेशियम है ना, तो आप सीधा सीधा लिखोगे पोटेशियम, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लें। रूल कहता है नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। और ये हमारा साइनाइड लिगेंड है। ज़रा याद करिए प्यारे बच्चों, CN के लिए हम लोग क्या लिए थे जब हम लिगेंड आपको पढ़ा रहे थे। देखिए इसीलिए मैंने बोला कि वो लिगेंड वाला पेज आपके सामने खुला रहेगा, तब आप नोमेनक्लेचर कर पाओगे। और 10 20 50 नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करने के बाद चैलेंज है यार, फोड़ के रख दोगे, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखते थे, साइनेटो लेते थे या साइनो लेते थे, तो हेक्सा साइनो। देखो भाई यहाँ पे हमने पोटेशियम लिखा, अब हम कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर पे आते हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ लिगेंड लिखा, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखा, हेक्सा साइनो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ CMA इन लैटिन। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लैटिन में जब लिखना हो तो बस कुछ नहीं करना, नाम में 8 लगा देना। कैसे, जैसे अब आयरन है तो आयरन को आयरन नहीं लिखेंगे, आयरन है तो आयरन को हम लिखेंगे फेर्रेट, क्या लिखेंगे, फेर्रेट, ठीक है ना। जैसे हमारा मान लो कोबाल्ट है तो हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यही लैटिन नेम है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से देखना, जैसे किसी का नाम कुछ है उसमें 8 जोड़ दें, ठीक है ना। मान लो कि हमारे पास क्या है, सिल्वर है, सिल्वर को हम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, ठीक है ना। बहुत ध्यान से रखना। मान लो कॉपर है, इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूपरेट, ठीक है। तो ये सब क्या है, लैटिन नेम है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको एनायनिक में नोमेनक्लेचर करना हो, जब भी आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करना हो, तो आपको ये रूल बहुत ज़रूरी याद रखना कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको लिख लिया एज इट इज, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ नहीं, सीधा नाम लिखेंगे पोटेशियम। फिर नंबर ऑफ लिगेंड 6 है तो हेक्सा, फिर नेम ऑफ लिगेंड साइनो है तो साइनो। उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे लैटिन में, तो यहाँ पे क्योंकि आयरन है तो आयरन को हम क्या लिखेंगे, फेर्रेट, क्या लिखेंगे, फेर्रेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम निकालते हैं, आइए निकालते हैं। निकालने का तरीका, K4 पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, यानी कि इसके लिए हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सीखना होगा, ये आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो इसका हो गया +4 डायरेक्ट, क्योंकि 1 × 4 4 हो गया, ठीक है। प्लस आयरन का निकालना, इसको यक्स मान लिए। साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है। कैसे पता, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, इसलिए -1 होगा। और कितने साइनाइड हैं, 6 = 0। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे +4 + x - 6 = 0। अगर x = करें तो ये 6 हमारा प्लस में रहेगा और ये 4 माइनस में, 6 - 4, x = 2 आएगा कि नहीं आएगा। जरा ध्यान से बताइए, x = 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। भैया ये तो आपको देखते ही पता हो जाना चाहिए, जैसे मुझे पता चल गया कि ये -6 ये +4 काउंटर बैलेंस +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो जब हम रोमन में लिखते हैं तो प्लस या माइनस नहीं लिखते, हम डायरेक्ट 2 लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड। एंड दिस इज द नोमेनक्लेचर, दिस इज द IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पोटेशियम, क्यों, क्योंकि ये है। हेक्सा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर लैटिन नेम हमको लिखना है किसी भी मेटल का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। तो ये था IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, जो कि एक एनायनिक कंपाउंड था। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसको करने की कोशिश करते हैं। और ये तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं कितना भी आपको पढ़ा दूं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये कॉम्प्लेक्सेस आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है 2016-2020 में, 2016 और 2020 में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिगेंड का आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, कौन सा निगेटिव है। इसीलिए मैंने उसी टाइम आपसे डिस्कस कर दिया था कि भैया आपको लिगेंड के बारे में स्टडी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। चलिए K3, ये कहते हैं K3 और सॉरी ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और ये कहते हैं CrC2O4 का होल थ्राइज, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये कहते हैं इसका नोमेनक्लेचर करिए। देखिए सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर का जो है उसको लिख लो, इसका नाम लिख लो। सबसे पहले इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम। सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, ओके। उसके बाद प्यारे बच्चों हमको नंबर ऑफ लिगेंड लिखने हैं, कितने हैं, 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई, ठीक है। अब इसका नाम क्या था, इसका नाम था ऑक्सिलेटो। इसका नाम क्या था, ऑक्सिलेटो, ये एक न्यूट्रल लिगेंड था, बाइडेंटेट था, ये भी आप जानते हो। तो हम लिखेंगे ऑक्सिलेटो, क्या लिखेंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। अब भैया इसका जो नाम लिखना है वो लैटिन निकला है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस एनायनिक है,
याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए एनायनिक है कि कैटायनिक है। लैटिन में तो क्रोमियम का लैटिन क्या होगा, क्रोमेट होगा। क्या होगा, क्रोमेट होगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आइए निकाल लें। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, यानी कि इसकी +3 प्लस इसकी यक्स मान लें जिसकी निकालनी है। और ऑक्सीलेट जरा ध्यान से देखिए, ऑक्सीलेट प्यारे बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीलेट पे कितने माइनस होते हैं। ऑक्सीलेट का जो फार्मूला होता है आपको पता है, ऐसे होता था ना, एक O माइनस एक O माइनस, यानी ओवरऑल इस पे 2 माइनस चार्ज है, तो 2 माइनस चार्ज और 3 है, तो 2 इंटू 3 हम ऐसे लिख दें, या तो x + 2 इंटू 3, या सॉरी एक ऑक्सीलेट पे -2 चार्ज है, 3 इंटू -2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, +3 + x - 6 = 0 एंड x = 6 - 3 = 3, यानी कि अब ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लिखेंगे, 3rd लिख देंगे। तो यार बहुत आसानी से आप 1-2 नंबर बना सकते हो अपने एग्जाम में। बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा लिगेंड है, इस पे कितने निगेटिव चार्ज हैं या पॉजिटिव चार्ज हैं या न्यूट्रल हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के प्लस बाहर का जो पॉजिटिव है उसका नोमेनक्लेचर करना है, चाहे K3 हो, चाहे K4 हो, चाहे K6 हो, बस आपको पोटेशियम लिखना है। ठीक है ना, सीधे सीधे इसका नाम लिखना है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखना है, उसके बाद आपको मेटल का नाम लैटिन में लिखना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आपको रोमन में लिखना है। ये है हमारा तरीका। आइए कुछ और कॉम्प्लेक्सेस हम करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए। ठीक है ना, हम सारे क्वेश्चंस वही ले रहे हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में है, जिससे आपको लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा वो यूटिलाइज हो रहा है। तो बिल्कुल परेशान मत होना, ये चैप्टर केवल और केवल प्रैक्टिस पे है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों, K3Al का होल थ्राइस। एक और क्वेश्चन हमारे पास है K3Al का होल थ्राइस। ये कहते हैं इसका नोमेनक्लेचर करिए, तो बिल्कुल किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि बाहर प्लस है इसका मतलब कि ये निगेटिव कॉम्प्लेक्सेस है। इसका मतलब इसके लिए रूल वही लगेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिख लेंगे। सबसे पहले हम पोटेशियम लिख लिए। उसके बाद प्यारे बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड 3 है तो हम ट्राई लिख दिए। नेम ऑफ लिगेंड ये ऑक्सीलेट आयन है। देखो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद हम मेटल का नाम लैटिन में लिखेंगे। एल्यूमिनियम का लैटिन नाम होगा एल्यूमिनेट। ठीक है, क्या होगा, एल्यूमिनेट। और प्यारे बच्चों इसके ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें, रूल कहता है कि नेम ऑफ लैटिन CMA के बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका होता है +3 पोटेशियम का। क्यों +3, +1 होता है, 3 पोटेशियम है तो +3। ठीक है, एल्यूमिनियम का निकालना है x मान लो, प्लस इसका -2 होता है, कितने हैं, 3 है, तो 3 × -2 = 0। तो +3 + x - 6 = 0, x = 6 - 3 = 3, तो यहाँ पे है एल्यूमिनेट 3rd लग जाएगा। तो कितना आसान है नोमेनक्लेचर आप देख सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर कि आप कितने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिस करते हो। मैं एक दिन यूट्यूब पे लाइव सेशन लेकर इसकी प्रैक्टिस और भी करवा दूंगा, लेकिन अभी आपके दिल और दिमाग में फार्मूला होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2016, 2018 और 2020 में आया हुआ था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का क्वेश्चन है K2NiCN का होल 4। ये कहते हैं K2NiCN का होल 4। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले फाइंड आउट करो कि एनायनिक है कि कैटायनिक है। तो भैया ये कैटायनिक, सॉरी ये एनायनिक है। क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, यानी ये पूरी निगेटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज। अब सबसे पहले आपको बाहर वाली चीज़ लिखनी है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है पोटेशियम। ठीक है ना, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड 4 हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा, और नेम ऑफ लिगेंड इसका नाम है साइनो। ठीक है, अब मेटल का नाम लैटिन में लिखेंगे निकल के लिए हम क्या लिखेंगे, निकिलेट। क्या लिखेंगे, निकिलेट। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भाई इसकी +2 निकल के निकालनी है x, और साइनाइड पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। भाई ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि साइनाइड एक निगेटिव लिगेंड है, मोनोडेंटेड है, तो -4। ठीक है, +-4, तो ओवरऑल -4 = 0। 2 + x - 4 = 0, x = 4 - 2 = 2, तो यहाँ पे निकलेट सेकंड। एंड दिस इज द IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। कितना आसान है आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। ठीक है ना, Fe4 FeCN6, 2016 का एक और क्वेश्चन हमने ले लिया। क्या कह रहे हैं कि Fe4 और ब्रैकेट के अंदर Fe, यहाँ पे CN6।
तो बहुत इजीली इसको हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितना भी नंबर दे दे आपको डायरेक्ट नाम लिखना है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, डायरेक्ट इसका नाम लिखो। इसका नाम क्या होगा? आयरन। यहाँ पे सिंपल नेम लिखना है, ठीक है ना, जैसे पोटेशियम लिखते थे वैसे आयरन। और उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो हेक्सा कौन सा लिगेंड है? साइनो, तो आयरन हेक्सा साइनो। उसके बाद हम मेटल का नाम लिखते हैं लैटिन में, लैटिन में लिखेंगे तो फेरेट लिखेंगे, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर आइए निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आइए हम निकालते हैं। एक बार हम ये चेक कर लें, हाँ ठीक है बिल्कुल भैया। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानते हैं? यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 मानते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 मानेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, +4 + x - 6, क्यों -1 होता है, 6 है तो -6 = 0, x = 2 आएगा। तो यहाँ पे फेरेट सेकेंड इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो कितनी इजीली हम कर रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, मेनली आपको रूल समझाना था, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ईजिली आप कैलकुलेशन कर लोगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का। तो आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम चलेंगे कैटायनिक और न्यूट्रल की तरफ, जो कि बेहद आसान है, ठीक है। यहाँ पे K2PtCl6 है, आइए इसका देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2020 में, ये कह रहे हैं आया हुआ है K2PtCl6। तो ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये निगेटिव है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है। इसका नॉमेनक्लेचर फिर वही रूल, आप लिखोगे पोटेशियम, बिल्कुल सर। उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, तो हेक्सा क्लोरो या क्लोरिडो लिखोगे, क्योंकि Cl के लिए क्लोरिडो, ठीक है ना। उसके बाद प्लेटिनम का नाम सीधा तो लिखोगे नहीं, क्योंकि लैटिन लिखना है, तो प्लेटिनेट लिखोगे। ऑक्सीडेशन नंबर भाई इसकी +2 पोटेशियम की, जिसकी निकालनी है x, और इसकी -6 = 0, तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। ये चीज़ आपको यार एकदम रटी होनी चाहिए, समझ में आ जाएगी। तो ये 4, तो ये हुआ आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पे और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर का पॉजिटिव स्पीशीज का एज इट इज नाम लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ CMA इन लैटिन, फिर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। लेकिन ये याद रखना है, केवल और केवल हम एनायनिक के लिए ये रूल पढ़ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे K3, क्वेश्चन है K3COCN6। तो ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर कर लो भाई। ये पॉजिटिव है तो पूरा कॉम्प्लेक्स निगेटिव होगा, तो वही रूल लगेगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पोटेशियम, फिर नंबर ऑफ लिगेंड 6 हेक्सा, फिर क्या है भाई ये साइनो है, फिर क्या है कोबाल्टेट लिखेंगे। कोबाल्टेट क्यों, क्योंकि लैटिन में लिखना है, 8 लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3, इसका x, इसका -6 = 0, तो x = 3, कोबाल्टेट थर्ड। कितनी आसानी से कर ले रहे हो यार, तुम प्रैक्टिस तो करो, जहाँ डाउट होगा हम तुम्हारे साथ हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक स्पीशीज। ये तो एनायनिक का हो गया और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं एक सेशन और इस पे ले लूँगा, परेशान मत होना। अभी मेरा उद्देश्य है कि जल्दी से आपके सिलेबस को फिनिश करें, आपको समझाते हुए, ठीक है। तो ये हो गया एनायनिक के लिए रूल। अब हम बात करते हैं कैटायनिक के लिए रूल। किसके लिए? कैटायनिक रूल। कैटायनिक वो है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है। तो इसके रूल को हम पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड, ये भी सेम ही होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ लिगेंड फिर नेम ऑफ लिगेंड, क्या डिफरेंस होगा मैं वो भी बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ लिगेंड फिर नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है ना, नंबर ऑफ लिगेंड फिर नेम ऑफ लिगेंड। उसके बाद ये कहते हैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, क्या कहते हैं, नेम ऑफ CMA। और ये रियल नेम लिखना है, यहाँ पे लैटिन नहीं लिखना है, ठीक है ना, इन इंग्लिश। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन इंग्लिश। और फिर ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर हो गया। और अगर निगेटिव स्पीशीज है तो वो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो ये कैटायनिक होगा ही नहीं। कैसे कैटायनिक नहीं होगा, और पॉजिटिव होता तो एनायनिक होता। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कोई नेगेटिव स्पीशीज है तो उसका नॉमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास है Ni, मान लीजिए मैं देख लूँ यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हमने लिया है, नहीं ये नहीं होगा। मान लीजिए हमारे पास है PtNH3 का होल 6। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, PT, ठीक है, यहाँ पे लिखा है NH3 का होल 6।
और यहाँ पे लिखा है Cl4। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि निगेटिव स्पीसीज बाहर है, मतलब कंफर्म है कि ये कॉम्प्लेक्सेस पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल यही लगेगा, नंबर ऑफ लिगेंड फिर नेम ऑफ लिगेंड, सेम ही तो है यार। बस एक चीज़ याद रखना है, अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है तो उसका पहले नॉमेनक्लेचर, ब्रैकेट के बाहर निगेटिव है तो उसका बाद में नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, और क्या देखना है, नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखना है, फिर वहाँ पे लैटिन में लिखना था, यहाँ पे सिंपल ही लिखना है। ओके, तो ज़रा नॉमेनक्लेचर करिए। इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। फिर इसके लिए हम एमाइन लिखते थे, बिल्कुल लिखेंगे हेक्सा एमाइन। और फिर हम नेम ऑफ लिगेंड, तो भाई नेम ऑफ मेटल ये सिंपल इंग्लिश में लिखना है, तो हम लिखेंगे प्लेटिनम। हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। अब ज़रा ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर लें भैया, इसको हम x मान लें। इस पे 0 चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे चार्ज ही नहीं होता। और Cl पे होता है -1, तो 4 है, तो -4 = 0। ठीक है, यानी x = +4 आएगा। ठीक है, आप निकाल लेना, यही आएगा। तो प्लेटिनम 4th हम लिखेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़ हम लिख देंगे क्लोराइड। ये भी नहीं देखेंगे कि 3 है कि 4 है, जैसे शुरू में हम पोटेशियम लगाते थे, और ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट आपको समझना है। अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस है तो फिर इंग्लिश नाम लिखेंगे, अगर एनाइनिक है तो हम लैटिन नाम लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड का, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का। देखो, बस आपको समझना ज़रूरी है भैया, अगर आप समझ गए ना तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आए। अच्छा, एक चीज़ और, अब यार याद तो आपको करना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड है, कौन सा ट्राइडेंटेड है, कौन सा लिगेंड निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। मैंने तो लगभग सब इलिब्रेट करके रख दिया। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, NiCO का होल 4, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो भैया यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के बाहर कुछ नहीं दिया है, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी सेम रूल लगेगा, कैटाइनिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, दोनों के लिए सेम। तो आइए न्यूट्रल के लिए लगाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, तो टेट्रा। फिर नेम ऑफ कार्बोनिल, एक कार्बोनिल है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, सबको पता है। और इसका नाम सीधे सीधे हम निकेल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि भैया एट नहीं लगाएंगे, निगेटिव थोड़ी ना है, तो न्यूट्रल है निकेल। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें भाई, इसका 0 होता है, तो इसका भी 0 होगा। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। तो आसान है कि नहीं सर, आसान है। कब, जब आपने मेरे साथ स्टडी की, जब आपने मेहनत की। मैं आपके लिए सारे ट्रिक निकालता हूँ, जानते हो क्यों, जिससे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। तो हम इसको रफ करते हैं और 1-2 नॉमेनक्लेचर और कराते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं कि बस सर इतने में ही कहानी खत्म, 1-2 नॉमेनक्लेचर हम लोग और करते हैं। अब तो हमको रूल भी याद हो गया कि अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस है और न्यूट्रल है तो भैया लैटिन नाम नहीं, बस इंग्लिश नेम लिखेंगे। अगर निगेटिव स्पीसीज बाहर है तो हम निगेटिव स्पीसीज को लास्ट में लिख देंगे, और अगर पॉजिटिव स्पीसीज पहले है तो भैया वो एनाइनिक है, इसका मतलब लैटिन नाम लिखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है Cu, आइए देख लेते हैं। CuNH3 का होल 4, और ये कह रहे हैं कि SO4। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये निगेटिव पोर्शन है, मतलब ये पूरा पॉजिटिव। पॉजिटिव ये रूल क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, भाई यहाँ पे 4 है। फिर नेम ऑफ लिगेंड ये क्या है, एमाइन है, तो टेट्रा एमाइन। फिर सेंट्रल मेटल एटम का सेम नाम लिखेंगे, कॉपर, कॉपर लिखेंगे भाई, कोई चेंज नहीं। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको x मान ले, NH3 पे 0 होता है, सल्फेट पे 2- होता है, तो भाई 2- और इधर 0 है, तो ओवरऑल ये +2 जाएगा, कॉपर सेकंड। और इसका हम लिखेंगे क्या, सीधे सीधे सल्फेट। ठीक है ना, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। बेहद आसान है। ये क्वेश्चन 2016, 2018, 2020 में आया हुआ था। कब कब आया है, 2016, 2018, 2020। कोई टीचर तुमको नहीं सिखा सकता अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, और हर टीचर सिखा सकता है अगर आप शिद्दत से सीखने के लिए तैयार हो। एक और क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। ये कहते हैं Fe, ये कहते हैं H2O का होल 6, और ये कहते हैं ब्रैकेट बंद करके यहाँ Cl3 लिखा है। सबसे पहले तो ये निगेटिव स्पीसीज मतलब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव यानी कैटाइनिक वाला रूल लगेगा। यहाँ पे मेटल में कोई 8 नहीं लगेगा। चलिए अब नॉमेनक्लेचर की बात कर लें। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, तो यहाँ पे हेक्सा। कौन सा लिगेंड, एक्वा, इसके लिए एक्वा लिखते हैं। ठीक है ना, अब आयरन सीधा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है, निगेटिव है नहीं। ठीक है, आयरन सीधा लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका x, इसका 0, इसका -3, यानी x = 3, तो इसका 3 आएगा। अब दूसरी चीज़ भैया, एक्सा एक्वा आयरन 3, और सिंपली हम लिख देंगे क्लोराइड। तो जल्दी से बताओ क्या समझ में आया कि नहीं सर, आ गया। तो भैया ये था यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अब आपकी कुछ दैनिक जिम्मेदारियां हैं कि जितने लिगेंड आपको सर ने बताए उतने लिगेंड को आप लिखिए, उसको याद करिए। यकीन मानिए बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या बचा है मैं थोड़ा सा बता दूं। एक बार आपको बताना है वर्नर थ्योरी क्या होती है, एक बार आपको बताना है EN नंबर क्या होता है,
और 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम बताएंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है या इनर है कि आउटर है, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन वैरायटीज़ बन सकते थे सब आपको पढ़ाए गए। तो आज के लिए बस इतना ही यार, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस बोर्ड एग्जाम।